तो दोस्तों, पिछली कहानी हमने छोड़ी थी स्टार न्यूज़ के न्यूज़ रूम में। विनोद कापड़ी जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया ये कहते हुए कि मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। ये हैं अनुराग मुस्कान, ये सहारा समय से आए हैं, ये एंकर बतौर एंकर यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये एंकरिंग तब करेंगे जब ये अपना वज़न कम कर लेंगे। तो भैया मेरे लिए हो गया चैलेंज। अगर वो सार्वजनिक रूप से इस तरीके से नहीं कहते तो शायद मैं इस बात को सीरियसली ले पाता न ले पाता, लेकिन वो जो बेइज्जती फील हुई ना मुझे, सामूहिक सामाजिक न्यूज़ रूम वाली, तो वो बड़ी बेइज्जती थी, बड़ी भारी। थैंक्स टू विनोद कापड़ी जी फॉर दैट बेइज्जती, जिसकी वजह से मैं आज तक अपना ख्याल रख पा रहा हूँ। लेकिन मैंने शुरू कैसे किया भाई साहब? 90-95 किलो का मैं हुआ करता था। तो मुझसे कहा गया कि भाई आपके पास वक्त है, क्योंकि आपके जब तक कपड़े वपड़े बनेंगे तब तक आप मौज कीजिए। मैंने अरुण जी से भी पूछा, अरुण नौटियाल जी से, कि भाई एंकरिंग कब शुरू होगी, क्योंकि अरुण नौटियाल ही डायरेक्ट एंकर्स देखते थे वहाँ पर, तब आउटपुट भी देखते थे वो। तो बोले अभी तो जेल कीजिए, न्यूज़ रूम में घूमिए, जब तक कपड़े वपड़े बनेंगे तब तक यहाँ की चीज़ों को, माहौल को, पैटर्न को समझिए, यहाँ के कल्चर को समझिए। और मेरे ख्याल से आपको शायद पतला होने के लिए भी कहा गया, उस तरफ भी ध्यान दीजिए और फिर शुरू हो जाएगी एंकरिंग। क्या है, अब तो आ ही गए हैं आप। मैंने कहा भाई जब तक, क्या कहते हैं उसको, वो 13वीं ना हो जाए, वो उस तरह की कहावत है ना। तो मैंने कहा जब तक एंकरिंग शुरू ना हो जाए तब तक ना मानो भाई कि एंकर हो। मैंने क्या किया साहब, मैंने खाने पीने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने वर्कआउट शुरू किया। और वर्कआउट कैसा शुरू किया? मैं जिम नहीं गया, मैं जिम जाता ही नहीं, मैं आज तक कभी जिम गया ही नहीं, मैंने लोहा नहीं उठाया। मैं ये मानता हूँ कि आपकी जो बॉडी होती है ना, वो आपकी ही बॉडी के अगेंस्ट में वर्क करती है। उतना ही वज़न काफ़ी है जितना आपके शरीर में है। जैसे हम डंबल्स उठाते हैं, हम पुशअप वो कि बेंच प्रेस करते हैं तो लोहा लगा करके, तो आप पुशअप्स कीजिए। आपकी अपनी बॉडी को जब आप पुशअप पुश डाउन करते हैं तो उतना वज़न काफ़ी होता है। मैंने ये भी नहीं किया। मैंने क्या किया, मैं नोएडा सेक्टर 11 में रहता था, तो वहीं नोएडा स्टेडियम था। मैंने नोएडा स्टेडियम जाना शुरू किया और नोएडा स्टेडियम में मैंने पहले क्या किया, 2-3 दिन वॉक किया, फिर 2-3 दिन बीस्ट वॉकिंग की, फिर 2-3 दिन जॉगिंग की, और 10 दिन बाद मैं रनिंग करने लगा। रनिंग माने कैसे? जैसे कुत्ता पीछे लग गया और आप भाग रहे हो, इस तरीके की रनिंग ये मैंने शुरू की। दोस्तों, मुझे लगता है कि जॉगिंग हो, वॉकिंग हो या रनिंग हो, इससे बेहतर कोई एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती। अगर आपको आपकी बॉडी को शेप में लाना है तो थोड़ा सा पुशअप कर लीजिए, जिस हिस्से पर वर्कआउट करना है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कर लीजिए घर के अंदर ही। उसके लिए जिम जाने की कभी ज़रूरत नहीं है। अब भाई 15 दिन में मेरा वेट कट कम होने लगा। थोड़े दिनों के बाद विनोद जी मुझे कैंटीन में मिले, मैं वेजिटेबल सैंडविच खा रहा था। बोले ये तुमने क्या कर लिया? मैंने कहा क्या हो गया? बोले तुम यार इतने दुबले कैसे होते जा रहे हो? मैंने कहा सर आप ही ने तो बोला था। बोले नहीं यार भैया, खाना वाना तो खा रहे हो ना तुम? मैंने कहा हाँ सर खाना वाना खा रहा हूँ। बोले ऐसा ना हो जाए किसी दिन बेहोश होकर गिर जाओ, तुम्हारे घर वाले मेरे पास आ जाएं कि आपकी वजह से हमारा बच्चा जो है बेहोश हो गया, कमज़ोर हो गया। मैं कहा नहीं सर, मैं खाने पीने में कोई कमी नहीं कर रहा। तो बोले खाओ, एक समोसा खाओ फिर मेरे सामने। मैंने कहा सर समोसा नहीं खाऊंगा, मैं सैंडविच खा रहा हूँ। बोले नहीं यार, खाना प्रॉपर लेना, न्यूट्रिशन प्रॉपर लेना अपना। मैं कहा सर वो मैं प्रॉपर ले रहा हूँ। मेरे हाथ में अंगूठी हुआ करती थी। वो क्या करते थे, जब भी मुझे मिलते थे कि इधर लाओ हाथ, और ये उतार के ऐसे देखते थे, क्योंकि जब पहले दिन वो मुझे मिले थे तो उन्होंने ऐसे अंगूठी खींची तो उतरी नहीं थी, ये फंस गई थी ऐसे करके। तो फिर जब अंगूठी उतरने लगी ऐसे करके, बोले ठीक है अब तुम्हारे बुलेटिन लगवाता हूँ। ये देख रहे हैं आप क्या क्राइटेरिया था विनोद जी का? ऐसे अंगूठी उन्होंने खींच के देखी, ऐसे उतरने लगी, तो बोले अब ठीक है, अब मैं बोलता हूँ तुम्हारे बुलेटिन लगेंगे। तब तक साहब मेरे ज़िंदगी में डिज़ाइनर भी आ चुकी थी। हमारी सोनिया जी जो थी, वो तब ड्रेस डिज़ाइनर हुआ करती थी स्टार न्यूज़ की। उन्होंने नाप आप लिया था, उसके बाद 2 सूट उन्होंने बना के दिए, तो ऑल सेट था भैया, ऑल सेट था। तो क्या हुआ कि इन लोगों ने, यानी स्टार न्यूज़ की तरफ से, मुझे मॉर्निंग में डाला गया सबसे पहले। तो मॉर्निंग में गौरव चितरंजन सावंत का उस दिन बुलेटिन था। अब देखिए मज़े की बात कि एक तो आप सहारा समय से आए हैं, और सहारा समय से आने के बाद आप बड़े बड़े एंकर्स की भीड़ में आ गए। मुझे लगा भाई अब तो मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में आकर के, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। देखिए साहब, गौरव बनर्जी एंकर हुआ करते थे, जो अब स्टार एंटरटेनमेंट के होल सोल हैं। गौरव चितरंजन सावंत हुआ करते थे, जो आज तक में है। इसके अलावा अजय कुमार हुआ करते थे, बाबा। अजय कुमार के अलावा हुआ करते थे साहब, मोनिका क्षत्रिय हुआ करती थी, राधिका कौशिक चतुर्वेदी हुआ करती थी, शाजिया इल्मी हुआ करती थी, सिद्धार्थ शर्मा हुआ करते थे। बाप रे बाप, सिद्धार्थ शर्मा उस समय क्या ज़बरदस्त एंकर थे। बाद में
पता नहीं क्यों वो मुख्य धारा, न्यूज़ की मुख्य धारा से हट गए, स्पोर्ट्स में चले गए। लेकिन मैंने देखा उनके नाम लड़कियों की खून से चिट्ठी आया करती थी, बहुत डैशिंग। तो सिद्धार्थ शर्मा एंकर हुआ करते थे, और भी तमाम सारे एंकर्स थे, मतलब 15-16 एंकर्स का पैनल था। मुझे कोई जानता नहीं था, मैं सबको जानता था। सब मेरा आई कार्ड देखते थे। आई कार्ड उस वक्त क्या था, स्टार न्यूज़ के आई कार्ड पे डेजिग्नेशन लिखी जाती थी, अब नहीं लिखी जाती। तो देखते थे कि भाई अनुराग मुस्कान एंकर, तो बड़ा आश्चर्य होता था कि स्टार न्यूज़ में एक अननोन फेस को एंकर कैसे रख लिया गया, है ना। लेकिन भाई जो पॉलिसी मेकर्स थे, विनोद कापड़ी जी थे, शाजी जमान साहब थे, अरुण नौटियाल थे, मिलिंद खांडेकर जी थे, उन्होंने कुछ देखा होगा, कुछ सोचा होगा, है ना। तो मैं बड़ा एम्बेरस फील करता था कि भाई मेरे को ये लोग जानते नहीं, और एंकर देख के चौंकते, तुम कहाँ थे एंकर, तुमको तो कभी देखा नहीं। मैं कहा मैं सहारा समय में था। नहीं, सहारा में भी नहीं देखा। मैं कहा नहीं, मैं रीजनल चैनल में था, मैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में एंकर हुआ करता। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ना उनके चेहरे पर सवाल होते थे कि पता नहीं क्या ही कर पाएगा ये यहाँ पर, और उन सवालों से मैं और ज़्यादा अपने ऊपर दबाव महसूस करता था कि मैं क्या ही कर पाऊँगा इतने सारे बड़े बड़े लोगों के बीच में रहकर। लेकिन दोस्तों, आपको बताता हूँ कि कभी दिल छोटा नहीं करना चाहिए, अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। वही स्टार न्यूज़, वही एंकर्स का पैनल, और एक ऐसा वक्त आया जब स्टार न्यूज़ की स्क्रीन पर सिर्फ मैं दिखाई देता था। जी हाँ, 12-12, 13-13 घंटे मैं दिखाई देता था। मुझे लगता था भाई मैं ही मिला हूँ क्या खून चूसने के लिए, इतने सारे एंकर्स तो घूम रहे हैं, किसी से भी करवा लें। लेकिन मुझे तब ये नहीं पता था कि ये खून चूसू प्रक्रिया जो है ये मुझे ब्रांड बना रही है। स्टार न्यूज़ में ही मैं ब्रांड बना। अच्छा, मैं ना एक काम करता हूँ, आपको स्टार न्यूज़ की क्लिप दिखाता हूँ। आप स्टार न्यूज़ की क्लिप देखो। ये मेरे वही स्टार न्यूज़ के शुरुआती दिनों की एंकरिंग है, जब मैं दुबला हुआ था और मैंने वहाँ पर एंकरिंग शुरू की थी। ये क्लिप देखिए ज़रा सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। आईपीएल की बात करेंगे सबसे पहले, जो खटाई में पड़ गया है। जी हां, आईपीएल पड़ गया है खटाई में। गृह मंत्रालय ने आईपीएल को नई तारीखें वापस कर दी हैं। गृह मंत्रालय ने आईपीएल से कहा है कि वो सुरक्षा को लेकर राज्य सरकारों से पहले बात कर ले। राजन सिंह हमारे साथ इस खबर पर। राजन, क्या कुछ कहा गया है? तो देखिए आपने क्लिप, स्टार न्यूज़ की ये क्लिप है। मैं अक्सर देख लेता हूँ और अपने पुराने दिन याद कर लेता हूँ। पहला बुलेटिन जब मैंने पढ़ा तो गौरव चितरंजन सावंत का 10 से 11 बुलेटिन था, और 11 से फिर मुझे करना था 11 से 12। अब हुआ क्या कि स्टार न्यूज़ में एंकर्स को खुद ही टेलीप्रॉम्प्टर चलाना होता था। पैडल होता था, पैर के थ्रू चलता था, या फिर हैंड रिमोट होता था। मुझे वो चलाना नहीं आता था, क्योंकि सहारा में एक डेडिकेटेड टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर हुआ करता था जो एंकर्स के लिए टीपी चलाता था पीसीआर से। पीसीआर माने प्रोडक्शन कंट्रोल रूम। अब भाई मैंने तो वो यार 10, 15, 20 दिन में सीखा ही नहीं। मुझे तो लगा यहाँ पर भी टेलीप्रॉम्प्टर कोई चलाता होगा। अब अचानक से देखिए 15 मिनट पहले आपका बुलेटिन है, 15 मिनट बाद आपका बुलेटिन है, और गौरव आपको हैंडओवर दे रहे हैं कि ये ना ऐसे चलेगा, आपको तो आता होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आता। गौरव ने इतना पॉजिटिविटी के साथ मुझे कॉन्फिडेंस दिया, कह रहे कुछ नहीं है, नथिंग, यू आर ग्रेट, यू आर ये, यू आर वो, सब हो जाएगा, और ऐसा वैसा। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे कि भाई ये पैडल मैं कैसे चलाऊंगा पैर से, क्योंकि जब आप टेबल पर बैठते थे तो पैडल आपको चलाना होता था, जब आप स्टैंडिंग में बुलेटिन करते थे तो आप हैंड रिमोट से चलाते थे। तो वो मेरा पहला बुलेटिन टेबल का बुलेटिन था जो आपने अभी अभी देखा। तो उसमें मैं कैसे चलाऊँ भाई। 11 बजे का बुलेटिन मैंने किया, थैंक्स टू गौरव चितरंजन सावंत, जो उन्होंने मुझे टेलीप्रॉम्प्टर चलाना सिखाया। 10-15 सेकंड में मैं सीख गया उनसे। उन्होंने इतनी सहजता के साथ सिखाया। सीनियर एंकर थे, आपको आपके हाथ पांव भी फुला सकते थे। वो कह रही चलाना नहीं आता, अब कैसे करोगे, क्या करोगे। तो हो जाता बुलेटिन, पढ़ लिया था आपने बुलेटिन। लेकिन गौरव ने मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया कि भाई मैं जितना थैंक्स बोलूँ कम है। क्योंकि क्या होता है ना, आपकी एंट्री जो होती है वो मायने रखती है। अगर वो बुलेटिन मैंने अच्छा नहीं पढ़ा होता तो पता नहीं आप लोग मुझे जान रहे होते कि नहीं जान रहे होते। लेकिन गौरव के कॉन्फिडेंस इंजेक्ट करने की वजह से वो बुलेटिन मैंने इतना अच्छा पढ़ा साहब, इतना बढ़िया पढ़ा कि जब मैं बुलेटिन पर पढ़ के बाहर निकला तो विनोद कापड़ी जी ने मेरी पीठ थपथपाई और मिलिंद खांडेकर ऐसे करके खड़े हुए थे, शाहरुख खान स्टाइल में। गले लगाया उन्होंने मुझे, सबने ताली बजाई और सबने बहुत अप्रिशिएट किया। कई लोगों ने तारीफ़ की, मैंने कहा था थैंक यू। बोले नहीं, तारीफ़ आपकी नहीं कर रहे हैं, आपको शाबाशी इस बात पे दे रहे हैं कि भैया हमने आज तक मिलिंद खांडेकर जी को किसी को गले लगाते नहीं देखा, तो आपको वो गले लगा रहे हैं, तो इसका मतलब आपका फ्यूचर ब्राइट है। तो थैंक्स टू मिलिंद जी ऑल्सो। और बाद में मिलिंद जी इतने सपोर्टिव रहे मेरे साथ, मतलब स्टार न्यूज़ में मेरे साथ सभी लोग बहुत सपोर्टिव रहे। वो कहते हैं ना, जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो फिर आपको सब लोग बहुत पॉजिटिव मिलते हैं, बहुत सपोर्टिव मिलते हैं। तो मेरे साथ स्टार न्यूज़ में वैसे ही रहा। धीरे धीरे मेरी गाड़ी इस तरीके से आगे बढ़ रही थी। अब क्या हुआ कि मेरे जब एंकरिंग में मैं भरोसा जीतने लगा शाजी जमान साहब का, मिलिंद खांडेकर जी का, विनोद कापड़ी जी का
और अरुण नौटियाल जी का, तो मेरे बुलेटिन बढ़ाए जाने लगे। फिर मैं 11 से 12 की बजाय 11 से 1 पढ़ने लगा, फिर 11 से 2, फिर 11 से 2:30 पढ़ने लगा। 2:30 बजे सास बहू और साजिश जाता था, 2:30 से 3, फिर 3 बजे से भी मेरे बुलेटिन लगने लगे। फिर ये भी वक्त आया कि ब्रेकिंग का दौर आया, भागो भागो भागो, काटो काटो काटो, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, हर खबर ब्रेकिंग ब्रेकिंग ब्रेकिंग। वो दौर मैंने बहुत जिया है भाई। उस वो दौरान क्या होता था, सास बहू और साजिश भी ड्रॉप कर दिया जाता था और वही आधा घंटा मुझे खाना खाने के लिए मिलता था। तो मैं कैंटीन में खाना खा रहा होता था, पता चलता था कि मैंने अभी अपने टिफ़िन खोल के बस थाली में लगाया है और ताली बजी, आओ अनुराग जल्दी, एंकर बुला रहे स्टूडियो स्टूडियो। तो वो खाना ऐसे ही छोड़ना पड़ता था और मैं आजू बाजू वालों से कहता था कि आप खा लीजिएगा, क्योंकि मैं तो आने से रहा, ब्रेकिंग न्यूज़ है तो खाना तो ख़राब हो गया। उस चक्कर में क्या हुआ भाई कि मेरी ना जल्दी खाने की आदत पड़ गई। मैं जैसी सास बहू और साजिश के टाइम पे खाना खाता था ना, मुझे लगता था पीछे से कोई ब्रेकिंग ना आ जाए, इससे पहले खाना खा लो। तो वो आज तक है। मुझे याद नहीं है कि उसके बाद 5 मिनट से मैंने ज़्यादा लगाए हूँ खाना खाने में कभी। मैं आज भी घर में खाता हूँ, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे सब कहते हैं कि पापा आराम से। मैं कहता हूँ बेटा आदत में ही शुमार नहीं है, वो तभी की आदत पड़ी हुई है स्टार न्यूज़ की कि जल्दी खाना खा के गप से आपने खा लिया खाना। तो खैर, मैं दुबला हो चुका था थैंक्स टू विनोद कापड़ी जी, क्योंकि ना दुबला होने के बाद जो मैं अपने आप को आईने में देखता था सूट बूट पहन के, तो मुझे अपने आप से मोहब्बत हो गई है। और अपने आप से मोहब्बत हो गई तो फिर मैं उस चीज़ को मेंटेन करने लगा। मैंने उस चीज़ को बखूबी मेंटेन किया। मैं जब तक स्टार न्यूज़ में, क्या उसके आगे भी, जब तक इस इंडस्ट्री में बतौर एंकर दिखाई दिया, मैं फ़िट दिखाई दिया। लोगों ने अक्सर मेरी तारीफ़ की, बड़े बड़े लोग अभी कहानी में आगे आने वाले हैं, उन्होंने मेरी तारीफ़ करी कि यार आप बहुत फिट हो, आप बहुत फिट हो, आप बहुत फिट हो, आपके चेहरे से आपकी एज का पता ही नहीं चलता। और ये सारा क्रेडिट विनोद कापड़ी जी को जाता है। तो बहरहाल ये मेरी स्लॉटिंग चलने लगी और मैं खबर दिन भर का एंकर बन गया, फेस बन गया। लेकिन अभी मेरी पहचान बनना बाकी थी। क्या होता था ना कि सीनियर्स एंकर सैटरडे संडे छुट्टी पर होते थे, तो सैटरडे संडे को इवनिंग बुलेटिन्स मुझे मिलने लगे। इससे मेरी पहचान बनी। जो लोग घरों में होते थे वो इवनिंग में आपको देखते थे, आपका चेहरा देखते थे, तो उनको लगता था कि हाँ ये एक अच्छा एंकर है। उससे जो चैनल को फीडबैक मिला होगा, उससे मुझे फ़ायदा मिलने लगा, चैनल मुझे मौका देने लगा। तो इस तरीके से मुझे मौका तो मिलने लगा, लेकिन मैं ब्रांड कैसे बना? मैं स्टार न्यूज़ में ही ब्रांड बना। मैं जितना थैंक्स करूं स्टार न्यूज़ को कम है। जितना थैंक्स करूं अविनाश पांडे जी को जिन्होंने मुझे शाजी साहब से मिलवाया, जितना थैंक्स करूं शाजी साहब को जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, जितना थैंक्स करूं विनोद कापड़ी जी को जिन्होंने मुझे शेप में लाए, स्क्रीन के लायक बनाया, मुझे प्रेजेंटेबल बनाया, मिलिंद खांडेकर, अरुण नौटियाल जी का जितना थैंक्स करूं कम है, जिन्होंने मुझे वो सारे मौके दिए जो मैं डिज़र्व करता था या जो मुझे मिलने चाहिए थे, वो मुझे मिले। आजकल के न्यूज़ चैनल्स में तो ऐसा होता है भाई साहब कि जो आप अच्छा नहीं करते हैं वही आपको करने को दिया जाता है, और जिसके आप एक्सपर्ट होते हैं वही आपको नहीं करने को दिया जाता। मेरे साथ अगर ऐसा हुआ होता तो शायद मैं ब्रांड नहीं बन पाता। लेकिन मैं ब्रांड कैसे बना भाई साहब? ब्रांड बना मैं एक खबर से। ब्रांड बनाया मुझे बेनज़ीर भुट्टो ने। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। वो वक्त भी मुझे याद है, वो दिन भी याद है मुझे। मैं एक खबर से कैसे स्टार न्यूज़ का स्टार एंकर बन गया। उसके बाद मैं अपना नाम भी व्हाट्सएप पे स्टार एंकर ही सेव करता हूँ। स्टार एंकर मेरी एक पहचान बन गई और स्टार न्यूज़ में लोग ये कहने लगे एंकर नहीं भयंकर है। ये पहचान मुझे मिली, एंकर नहीं भयंकर है। तो क्या थी वो खबर? कैसे मैं स्टार बना स्टार न्यूज़ में, कैसे मैं ब्रांड बना, ये मैं आपको बताऊंगा अगली कहानी में। लेकिन उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये वीडियो लाइक करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपना बहुत 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 ख्याल रखना पड़ेगा दोस्तों। मैं इससे आगे की कहानी लेकर अगले एपिसोड में तुरंत हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, ये देखिए मेरी बेटियाँ ये कैमरे के पीछे आद्या और रिफ्लेक्टर पकड़ करके खड़ी है अनाया। मैं ना इनके फ़ोटो खींचता हूँ, इनका फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने इनका फ़ोटो खींचा और ये रहा इनका फ़ोटो। तो इनको भी अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा नए साल में। अगली मुलाकात बहुत जल्द। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।